जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं नीट एडमिट कार्ड 2024 में अगर आपके सामने अभी भी फ़ोटो ब्लैंक की प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन है वो, और साथ ही साथ अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है, ड्रेस कोड आपको क्या रखना है और अन्य डॉक्यूमेंट्स आप साथ में क्या लेकर के जाएंगे, ये जानकारी आपको वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो अगर आपका एग्ज़ाम है और आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, भले ही आपको इसके बारे में पता हो ऑलरेडी, पर फिर भी एक बार यहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए ताकि बाद में फिर एग्जाम के दिन कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस न करनी पड़े। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में एक एक करके जानकारी देता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक ओपन कर लेंगे तो आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अभी यहां पर जो आपके सामने शुरुआत में सिक्योरिटी पिन की प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आ रही है। आप सिंपली एप्लीकेशन नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपका एडमिट कार्ड यहां पर निकाल सकते हैं। अगर आपको यहां पर फोटो एंड जो आपका सिग्नेचर है वो नहीं शो हो रहा है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए या फिर वेबसाइट को 2-4 बार रिफ्रेश करके ट्राई कर लीजिए। वैसे तो अभी यहां पर मेरे सामने नहीं प्रॉब्लम आ रही है आपकी ये वाली, पर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके सामने आए तो आपको 3-4 बार ट्राई कर लेना है। इसको रिफ्रेश करके आपको यहां पर ये सब शो होने लगेगा एंड फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अब उसके बाद में गाइस बात करते हैं कि अगर आपने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आप एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाएंगे, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आपको ये पूरा का पूरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको प्रिंट कराना है A4 साइज के पेपर पर। जी हाँ, A4 साइज के पेपर पर आपको इसको प्रिंट कराना है एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। तो इसमें आपको यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। एक तो ये आपने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, अब इसमें आपको क्या लेकर के जाना है तो यहाँ पर बोला है कि पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, साथ ही एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, यानी कि जो आपने एक फ़ोटो आपके इसमें लगाया है वही सेम फ़ोटो आपको एक अतिरिक्त लेकर के जाना होगा, वो आपका अटेंडेंस सीट पर लगेगा। इसमें आपको यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है वो भी लेकर के जाना है जो कि 2 पेज का है, और ये जो आपको प्रिंट कराने ये आपको A4 साइज के पेपर पर कराने हैं। ये तो ही आपकी मेन चीज़। फिर आता है आपका यहाँ पर आईडी। तो आईडी में आप यहाँ पर आधार कार्ड विद फोटोग्राफ या फिर ई आधार या फिर राशन कार्ड या फिर आधार इनरोलमेंट नंबर विद फोटो, इनमें से कोई एक आईडी आप मेन रूप में लेकर के जाएंगे और जो भी आईडी आप लेकर के जा रहे हैं वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई आईडी नहीं है तो जो अन्य आईडी होती है जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये भी आप लेकर के जा सकते हैं। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पर जो मेन चीज़ है वो यही है। अगर आप सिंपल कपड़ों में जाते हैं, अगर आपके मैं कपड़ों की बात करूँ तो बहुत सारे उसमें सवाल आते हैं कि सर कैसे कपड़े पहन कर जाए। तो अगर आप वेस्टर्न पहनते हैं तो आप वेस्टर्न पहन करके जा सकते हैं, फुल स्लीव पहनते तो फुल स्लीव भी, और हाफ स्लीव पहनते तो हाफ स्लीव भी पहन करके आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जो उन्हें चेकिंग करनी होगी आपकी वो वहाँ पर कर लेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप नॉर्मल सलवार जो सूट सलवार होती है वो पहनते हैं तो तब भी आपको कोई इशू नहीं है, आप वो पहन करके जा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। एंड बस ये जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई है ये आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कोई चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी है। बाकी अगर आपको कोई कुछ भी बोले आपको उनको ध्यान में नहीं रखना है। सो गाइज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपका भी कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।